हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका छोटा भाई मुबारक राही। दोस्तों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। हम आप सबका पुरज़ोर इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने मसनूआत और ख़रीदो फ़रोख्त, उसका हिंदी है उत्पाद यवे दुकानदारी। तो दोस्तों, ये एक मज़मून है। मैं इस पूरे पैराग्राफ का उसका उर्दू तर्जुमा किया हूँ और करने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों, ये उर्दू तर्जुमा सन 2016 उत्तर प्रदेश का उर्दू ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। हमने उसी उसी की कॉपी से इसको हिंदी को लेकर के, उनके पैराग्राफ को लेकर के हमने उसको उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, आइए बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हजरात हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हमारा हर वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम अध्ययन की इस नई दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। ये आपका हिंदी है, इसका उर्दू है। हम मुताला की इस जदीद दुनिया में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, अब इसमें हम तर्जुमा देख लेते हैं हिंदी और उर्दू का। तो दोस्तों, एक लफ्ज़ है इसमें और दूसरा है मुताला। यानी मुताले का हिंदी है अध्ययन और अध्ययन का उर्दू है मुताला। और इसी तरह से एक लफ्ज़ है नई उर्दू में और हिंदी में, और इसी नई को उर्दू में नई भी बोलते हैं और जदीद भी बोलते हैं। और दोस्तों, आगे है स्वागत। आपको मालूम होगा स्वागत के माने होता है इस्तकबाल करना, खैर मकदम करना। तो दोस्तों, हमने तर्जुमा करने की कुछ इस तरह से कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे बात को। आइए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, आप बिक्री सहायक पाठ्यक्रम पढ़ चुके हैं या पढ़ा चुके हैं, तो इसका उर्दू हमने किया है। आपने मुआवन फ़रोख्त का निसाब पढ़ाया है। अब दोस्तों, देखने वाली बात इसमें यह है, यहाँ है उर्दू में मुआवन, ये है फ़रोख्त, यहाँ हिंदी में है बिक्री और हिंदी में है सहायक। तो दोस्तों, इसका उर्दू जब आप ट्रांसलेट जो चेक करेंगे तो इसमें असिस्टेंट ट्रांसलेट इसका तर्जुमा आपको मिलेगा। हमने उसी को उर्दू में मिलाया है, मुआवने फ़रोख्त यानी बेचने में मददगार, और निसाब जो है ये पाठ्यक्रम है, इसका हिंदी है। इस हिंदी का उर्दू जो होता है वो निसाब होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। आपने मुआवने फ़रोख्त का निसाब हमें पढ़ाया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि अतः आप सामान्य अवधारणाओं और बिक्री के प्रथाओं के साथ परिचित हैं। अब दोस्तों देखिए, इसका उर्दू तर्जुमा हमने किया है, लिहाजा आप आम तसव्वुरात और फ़रोख्त के तरीक़ों से वाकिफ़ हैं। अब इसमें दोस्तों ये उर्दू भी बड़ा हार्ड उर्दू है, ये ऐसे उर्दू सबको आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखिए फिर भी हमने करने की कोशिश की है। यहाँ लफ्ज़ है हिंदी का सामान्य, उसका हमने तर्जुमा किया है उर्दू में आम। यहाँ है अवधारणाओं, इसका तर्जुमा हमने किया है तसव्वुरात। आगे है दोस्तों बिक्री, हिंदी में इसका उर्दू हमने किया है फ़रोख्त। और दोस्तों यहाँ है परिचित, हमने इसका उर्दू तर्जुमा किया है वाकिफ़। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते आगे, देखते हैं आगे क्या है। अगला है दोस्तों, हम सब हमारे दैनिक और लंबी अवधि की ज़रूरतों के लिए विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ का मैंने तर्जुमा करने की कोशिश किया है। आइए हम इसका उर्दू देखते हैं। हम सब अपनी रोज़मर्रा और तवील मुद्दती ज़रूरियात के लिए मुख्तलिफ़ मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, इसका हम हिंदी और उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा है हिंदी में दैनिक, आगे है लंबी अवधि, उसकी फिर अगला है विभिन्न, फिर उसके आगे है उत्पादों,
फिर है उपयोग। आइए हम फिर से देखते हैं। दैनिक का उर्दू हमने किया है रोज़मर्रा, इसे हम रोज़ाना भी लिख सकते हैं। लंबी अवधि का हमने माना किया है तवील मुद्दती, और हमने विभिन्न का तर्जुमा हमने किया है मुख्तलिफ। और दोस्तों उत्पाद का तो मालूम है मसनूआत, अगर हम यहाँ पे उत्पादन होता तो फिर पैदावार लिखते हैं, उत्पाद है इसका माने होता है मसनूआत। तो दोस्तों उपयोग है, उपयोग का माने हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये था दोस्तों ये तर्जुमा, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कुछ इस तरह से है, हम खाद्य पदार्थ, कपड़े, मोबाइल फ़ोन और टीवी जैसे गैजेट और हमारे पेशे के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदते हैं। इसका हमने उर्दू किया है हम खाने की अशिया। खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीज़ें, तो चीज़ें को उर्दू में अशिया बोलते हैं। हम खाने की अशिया, कपड़े, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न और अपने पेशे के लिए, पेशे जो काम को काम किया है, काम को पेशे बोलते हैं, तो पेशे के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे गैजेट खरीदते हैं। इसमें दोस्तों कुछ नया नहीं है, वो आप मैंने समझा दिया आपको। खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीज़ें, गैजेट आपको मालूम है, टीवी आपको मालूम है, पेशे भी मैंने आपको बता ही दिया। एक यहाँ है उपकरण, तो मैंने बता दिया इस्तेमाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप इसको समझ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपका कैसा लगा ये कमेंट करके बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले वीडियो कैसी बन रही है। अगला है दोस्तों, हम इन वस्तुओं को कुछ दुकानों या अन्य स्टोर से ख़रीदते हैं। इसका उर्दू हमने किया है हम ये सामान कुछ दुकानों या दीगर दुकानों से ख़रीदते हैं। अब दोस्तों यहाँ वस्तु है, इस वस्तु का उर्दू चीज़ होता है। हमने यहाँ सामान लिखा है, सामान भी लिख सकते हैं, चीज़ भी लिख सकते हैं। अगर चीज़ लिखते तो फिर लिखते हम ये चीज़ है, सामान वस्तुओं था, यहाँ हम चीज़ें लिखते, बाकी सब की सब बराबर है। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों ये, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें, ये पैराग्राफ सन 2016 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और वो भी उर्दू ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम था उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों देखिए, ये समझना महत्वपूर्ण है कि इन वस्तुओं को एक इकाई में निर्मित किया जाता है। अब इसका उर्दू हमने किया है, ये समझना अहम है कि ये अशिया एक यूनिट में तैयार की जाती है। तो दोस्तों यहाँ एक लफ्ज़ है महत्वपूर्ण, आपको इसका तर्जुमा मालूम होगा, यानी अहम, और ज़रूरी भी बोलते हैं बाज़ मौके पर इसको। वस्तु का तर्जुमा आपको मालूम है चीज़ है, और इकाई तो दोस्तों ये यूनिट की जगह पे इस्तेमाल होता है। इकाई का मतलब एक भी होता है, और यूनिट तो यूनिट के माने में इसको इस्तेमाल किया गया है। बाकी है निर्मित, आपको इसका माने मालूम है तैयार करना। तो दोस्तों आपने समझा, हम ये समझना अहम है कि ये अशिया एक यूनिट में तैयार की जाती है। इसका हिंदी होता है ये समझना महत्वपूर्ण है कि इन वस्तुओं को एक इकाई में निर्मित किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको तज़कीर व तानीस का भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किया जाता है और यहाँ पे की जाती है। अगर आप तज़कीर व तानीस पढ़े होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको मालूम होगा, तो आपके लिए तर्जुमा करना बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में थोक या वितरकों को भेजा जाता है, इसका उर्दू तर्जुमा है। और फिर अलग अलग इलाके थोक फरोशों या तकसीम कारों को भेजे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात कह दूं, ये थोक लफ्ज़ है, इसका उर्दू तर्जुमा अगर आपको कुछ मिले तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमें मिला नहीं या हमें आता नहीं है, मैंने कोशिश किया मुझे मिला नहीं। तो दोस्तों और उसके बाद अलग अलग क्षेत्र के माने होता है दोस्तों इलाका। थोक के माने मैंने आपको बता दिया थोक। वितरकों यानी तकसीम करने वाले, वितरित करना, तकसीम करना, बेचना। तो इसी का तर्जुमा हमने किया है वितरकों यानी तकसीम कारों, जो तकसीम करता है, और तकसीम कारों को वितरकों कहते हैं। तो ये तर्जुमा था आपके लिए।
और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में थोक वितरकों को भेजा जाता है। तो इसका उर्दू था। और फिर अलग अलग थोक फरोशों, यहाँ थोक वितरकों का उर्दू है थोक फरोशों को तकसीम कारों को भेजा जाता है। अगला है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इन्हें पसंद करेंगे। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार माल खुदरा विक्रेताओं यानी दुकानों जहां इन्हें ग्राहकों को बेचा जाता है को भेज दिया जाता है। दोस्तों ये बीच में निशान दिया हुआ है, समझाने के लिए दिया है। इसका उर्दू हम देखते हैं पहले। इस तरह सामान खुर्दा फरोशों को भेज दिया जाता है, यानी वह दुकानें जहां वह सार्फिन को फ़रोख्त की जाती है। यह कंपनी के बतौर बात होती है कि सामान कैसे पैदा होता है और कहाँ बेचना है और किस तरह से होता है, इसके बारे में तर्जुमा है। तो इस प्रकार यानी इस तरह माल खुदरा यानी खुदरा माल को आपको मालूम होगा, खुदरा विक्रेताओं यानी खुर्दा फरोशों। हमने इसका तर्जुमा बहुत ढूंढा लेकिन हमें खुर्दा फरोशों ही मिला है, खुदरा विक्रेताओं का तर्जुमा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप उस समझ रहे होंगे। आइए अगला देखते हैं। अगर कोई कमी बेशी हो, मैं भी इंसान हूँ, आप हमें बताने की पूरी कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपकी बात मानी जाएगी। अगला है दोस्तों, कुछ मामलों में वस्तुओं को हमारे दरवाजे पर डोर टू डोर बिक्री व्यक्तियों द्वारा बेचा जाता है। इसका तर्जुमा है कुछ मामलात में हमारे घर घर बेचने वाले, डोर टू डोर तर्जुमा यहाँ पे घर घर हुआ है, बेचने वाले अफराद, ये दोस्तों यहाँ व्यक्तियों है, इसका तर्जुमा यहाँ पे हमने अफराद किया है। अफराद के ज़रिए अशिया द्वारा बेचा जाता है। क्या बेचा जाता है दोस्तों? वस्तु। इस वस्तु तर्जुमा यहाँ पे अशिया किया है। बेचा जाता है उसका तर्जुमा हमने किया है फ़रोख्त। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए अगला सेंटेंस तो देखते हैं। जब भी ऐसे आपको मिले कहीं बनाने के लिए पैराग्राफ मिले, तो हर पैराग्राफ के आखिर में ये निशान बना हुआ होता है, एक एक लाइन दो दो लाइन में जहाँ जुमले पूरे हो वहाँ ये निशान बने हुए होते हैं। इस निशान को देखने के बाद फिर आप तर्जुमा सही से कर पाएंगे। पहले आप पूरे जुमले को मिलाएं, पूरा जुमला को मिलाएं, मिलाने के बाद फिर जो सूटेबल जुमला बनता है उनको बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों देखिए अगली लाइन है, वो हर वस्तु जिसे हम खरीदते हैं, यहाँ कई अन्य उत्पाद हो सकता है जो समान उद्देश्य पूरा करता है। अब इसका उर्दू तर्जुमा क्या है? वो हर चीज़ जिसको हम खरीदते हैं, बहुत सी दूसरी मसनूआत ऐसी हो सकती है जो एक ही मकसद के लिए हो। तो दोस्तों आप देखिए, वस्तु आपने पढ़ा, इसके माने होता है चीज़। ख़रीदना का मतलब आप समझते हैं, ये उर्दू या हिंदी में इस्तेमाल किया गया है। उत्पाद का मतलब आपको मालूम है, मसनूआत। इसी तरह से दोस्तों उद्देश्य एक लफ्ज़ आया, इसका माने होता है मकसद। फिर समान एक लफ्ज़ है, इसके माने होता है एक जैसा, एक ही। तो समझ रहे होंगे आप, मैंने निशान लगाया है, आप इन चीज़ों को नोट करें। अगला तर्जुमा आपका है कि विभिन्न विक्रेताओं निर्माताओं से इसी तरह के उत्पादों को उत्पाद प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ कई जुमले नए हैं। पहला है विभिन्न, फिर है विक्रेताओं, उसके बाद फिर है निर्माताओं, उसके बाद फिर इसी तरह से है उत्पाद का आपने पहले पढ़ चुका है, उत्पादों उत्पाद आ गए हैं प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों पहले अब इसका हम उर्दू देख लेते हैं। मुख्तलिफ दुकानदारों, मैन्युफैक्चरर्स, इसी तरह के मसनूआत को मसनू का मुकाबला कहा जाता है। अब दोस्तों इसका हिंदी उर्दू देखें। विभिन्न का मतलब है मुख्तलिफ, विक्रेताओं का मतलब हुआ दुकानदार बेचने वाला, निर्माताओं से मतलब बनाने वाला यानी मैन्युफैक्चरर्स, इसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह के मसनूआत यानी कि उत्पाद को मसनू यानी उत्पाद, उत्पादों को मसनूआत लिखते हैं, उत्पाद को मसनू लिखते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल का हिसाब है, आप इसको ध्यान में रखें। कहीं आपको पूछा जाएगा मसनू का हिंदी क्या है और मसनूआत का हिंदी क्या है, तो आप कहीं उत्पाद में फ़र्क ना कर दें। और एक लफ्ज़ है दोस्तों यहाँ पर प्रतिस्पर्धा।
तो इसका तर्जुमा है दोस्तों मुकाबला, मुसाबका। मुकाबला और मुसाबका दोनों माने में इस्तेमाल होता है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगली लाइन है आपका, हम एक विशेष उत्पाद क्यों खरीदते हैं और एक प्रतिस्पर्धी उत्पाद नहीं खरीदते। अब दोस्तों देखिए, इसका हमने उर्दू तर्जुमा करने की कोशिश किया है। हम किसी ख़ास मसनू को क्यों ख़रीदते हैं, और मुसाबकती, मैंने कहा ना दोस्तों, प्रतिस्पर्धा का तर्जुमा मुसाबका भी होता है, मुकाबला भी होता है। यहाँ प्रतिस्पर्धी का तर्जुमा जो है आपको मुसाबकती है, वहाँ मुकाबला था। तो दोस्तों देखिए, हम किसी ख़ास मसनू को क्यों ख़रीदते हैं, और मुसाबकती यानी मुकाबला, जहाँ मुकाबला होगा तो मुकाबला लिखेंगे, जब प्रतिस्पर्धी होगा तो फिर मुसाबकती ही लिखना पड़ेगा। और फिर मसनूआत क्यों नहीं ख़रीदते। तो दोस्तों ये था आज का तर्जुमा। हम एक बार फिर देख लें। हम एक विशेष यानी कि ख़ास, दोस्तों विशेष तर्जुमा यहाँ पे ख़ास किया है। तो उत्पाद का आपको मालूम है, बाकी प्रतिस्पर्धी का आपको मालूम हो गया, उत्पाद का भी आपको मालूम हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे हम किसी ख़ास मसनू को क्यों ख़रीदते हैं और मुसाबकती मसनूआत क्यों नहीं ख़रीदते हैं। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। जाते जाते मैं आपसे एक दरख्वास्त कर दूं, आप जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के ज्वाइन हो सकते हैं। बस आपको टाइप करना होगा BSSC उर्दू ट्रांसलेटर। और दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं 9045978747। और दोस्तों यूट्यूब पर आकर के राही इन्फॉर्मेटिव चैनल को सर्च करके उन्हें सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफ़ादा उठाएँ। और दोस्तों ये 15 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होना शुरू तय पाया है। सभी से दरख्वास्त है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कहाँ क्या मिस्टेक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि वीडियो कितनी अच्छी और कितनी ख़राब है। तो आइए आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।